डॉक्टर योगेश, मेडिकल कॉलेज परिवार के समस्त सदस्यगण, मैंने परिवार कहा, परिवार का मतलब ये मेडिकल कॉलेज परिवार है, सब एक साथ जुड़े रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इसलिए मेडिकल कॉलेज परिवार है। और इस परिवार का मुखिया होने के नाते सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर ने निदेशक ज्वाइन किया, यहाँ की सारी गतिविधियों को आपके साथ रह करके सब अनुभव किया है। अब हमारी जो समस्याएं होगी ये सर उस लेवल से, गवर्नमेंट लेवल से और सेक्रेटरिएट लेवल से, अपने लेवल से जो भी समस्याएं होगी जल्द से जल्द उसको सॉल्व करेंगे। तुलसी जैसी भौतिक पिता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताहि पर तहाँ ले जाए। गोस्वामी तुलसी ने कहा है कि जैसी भौतव्यता होती है वैसी सहाय मिल जाती है, वैसे लोग मिल जाते हैं, आपसे जुड़ते जाते हैं। तो ईश्वर की ये प्रेरणा है, यहाँ एक भव्य मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। जो भौतव्यता है, जो भावी है, ये सफल हो, इसके लिए ईश्वर ने हम सबको चुना है, आप सबको चुना है ना। आप इस कॉलेज की नींव की ईंट होंगे। ये कॉलेज जितना ग्रोथ करेगा इसके पूरे प्रताप आप सबको लगते रहेंगे, इसलिए पूरे मन से इस कॉलेज के लिए पूरा मन लगाना होगा। इस कॉलेज को ऊंचाई पर ले जाना, कॉलेज को स्टार्ट करना होगा। ये सब बहुत बड़ी हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि तुलसी जैसी भौतव्यता तैसी मिले सहाय। आपको मैं बता दूं कि मैं यूपी प्रतापगढ़ का रहने वाला, मेरा निवास स्थान है, वहीं पढ़ाई किया। कभी शायद सोचा नहीं होगा कि हम उत्तराखंड में जाएंगे, लेकिन ये भौतव्यता है, हमारा कर्म यहाँ है ना। तो जहां जिसका डेस्टिनी होती है पहुंचा देती है। और इसी डायरेक्शन में आपको बताएं कि हमारा और सर का क्या संबंध रहा है किसी कर्म को लेकर, आपको यही बताना। मैं 2003 में एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया। हमारी पढ़ाई कुछ स्टूडेंट भी यहाँ। तो उस समय मेडिकल कॉलेज की वो ट्रस्ट बना था सुजा तिवारी, और पहले हॉस्पिटल था कैंसर हॉस्पिटल, फिर मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो रहा था। वो ट्रांजिशनल फेज थी जिसमें मैं ज्वाइन किया, और हमसे 6 साल पहले सर ने ज्वाइन किया, 6-7 साल पहले। सर ने 96 में ज्वाइन किया, सर ने 96 में ज्वाइन किया, उसमें कैंसर हॉस्पिटल था। उसके बाद जब हम लोग 2003 में ज्वाइन किए, तो आज जो जहां कंडीशन देख रहे हैं ना, ऐसी ही कंडीशन उस समय भी थी कि मेडिकल कॉलेज शुरू करना है, पर थोड़ी सी बेटर पोजीशन ये थी कि वहां पर हॉस्पिटल रन करना है। हॉस्पिटल सर ने चला दिया था। जब सर ज्वाइन किए हैं तो उस समय सर और अरविंद जोशी सर कुछ ही लोग रहे हैं जिन्होंने हॉस्पिटल शुरू किया। तो जब 2003 में जब मेडिकल कॉलेज बनने लगा तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ खुदाई चल रही है, ये सब सारा कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हम लोग वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी थी, वहाँ बैठ के चाय पीते थे और ये हमेशा डिस्कस करते थे कैसे फैकल्टी को बुलाया जाए, क्योंकि बाहर में फैकल्टी नहीं आ रही, फैकल्टी कम है, तो कैसे इनको आकर्षित किया जाए। तो सबके अपने अपने कनेक्शन होते थे, वहाँ फोन करते थे आजत तो आजा, जैसे नैनीताल के पास में है, तो आप अट्रैक्शन देकर उनको बुलाया जाता था कि एक बार आके देख जाओ। और फिर लोग आए, देखते गए, लोग अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे आज मेडिकल कॉलेज लगभग 1,500 से 2,000 ओपीडी वहां पर डे की है। कितने डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में लगभग ही चल रही है। आप देखे होंगे हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज किसी लेवल पर पहुंच गया। अब फिर अगली भौतिकता बताते हैं कैसे होती है नर्सरी। इसके बाद फिर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई। हमसे लगभग
हमसे लगभग 6-7 महीने पहले सर का ट्रांसफर हो गया, अल्मोड़ा आ गए हल्द्वानी से, सब लोग साथ रहे। इसके बाद सर अल्मोड़ा आ गए, इसके बाद हमारा भी ट्रांसफर हो गया और हम लोग और भी फैकल्टी साथ सब लोग इकट्ठे आए और फिर लग रहा था असंभव था, इम्पॉसिबल लग रहा था, मेडिकल कॉलेज खुल नहीं सकता है क्योंकि एक चीज उसमें डॉक्यूमेंट पे गड़बड़ी हो गई थी करने में। लेकिन सब प्रयास में लगे रहे, अपने अपने प्रयास जिसके जैसे थे, ईश्वर ने मदद किया, मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, बैच आ गई और लास्ट काउंसलिंग में बैच आ गई, लास्ट काउंसलिंग में स्टूडेंट आ गए, मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो गया। इसके बाद अगली बहुत बता ये मैं और सर अल्मोड़ा में रहे, सर का फिर ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर मतलब एडिशनल चार्ज यहाँ का मिल गया एज प्रिंसिपल। इसके बाद फिर वही भाभी प्रबल है ना, जहां पहुंचाना है पहुंचाएगी। तो सर यहाँ का सारा कुछ समझे, इसके बाद पीछे पीछे मैं भी आ गया। मेरा प्रमोशन हुआ, पर इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार जो अलग हुआ वो हम दोनों के लिए बहुत अलग हुआ, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड गवर्नमेंट में कभी भी प्रिंसिपल की पोस्ट रेगुलर नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ उत्तराखंड के इतिहास में कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रेगुलर नियुक्त हुए। डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू डीपीसी हुई, डीपीसी के थ्रू सारे प्रिंसिपल हुए और उसी सिलसिले में यहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्टर बन गए। तो डायरेक्टर सर कैसी व्यवस्था होती है कि कहां से कहां आदमी को पहुंचा देती है और कैसे रास्ता खोलती जाती है। ये उत्तराखंड का सीमांत एरिया है, यहाँ की हमें ज्यादा जानकारी नहीं है ना। धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें पहुंचाना था, पहले एक कदम अल्मोड़ा जाओ, फिर अगला कदम और ऊपर जाओ, है ना। और इसके पहले गाइड करने वाला जो हमारा शुरू से गाइड करने वाले साथ में रहे हैं, वो पहले जाकर देख लेंगे, वहां की समस्या समझ लेंगे और फिर उनको ऊपर बैठा दिया। ये नियति होती है, ये ईश्वरीय विधान होता है। इसलिए ईश्वरीय विधान पर आप भरोसा कीजिए। आज इतना बड़ा हमारा परिवार है ना। इस परिवार के हम मुखिया हैं, मुखिया के बाप के हम बैठे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका भविष्य क्या है। इसका मतलब आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है ना, बहुत ही उज्जवल है। सर वहां से संभालेंगे, हम यहां से संभालेंगे, है ना। तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होगा, आप सबका भविष्य सिक्योर होगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा। पूरी कोशिश रहेगी कि 2026 में बैच आ जाए। इसीलिए मैं वहां गया, प्रिंसिपल आवास कल देख आया कि प्रिंसिपल आवास देख लिया कि मैं यही रहूंगा, यहां रह के हर रोज इंस्पेक्शन करता रहूंगा। जो कमियां हैं उसको पूरा करने का अधिकतम जो भी प्रयास होगा अपने लेवल से सर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस लेवल से हो पाएगा वो काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया, तस्लीम आ गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद।